मोअज़्ज़ज़ सामीन, मैं मुश्ताक़ अहमद वानी, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा उर्दू, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी, जम्मू व कश्मीर। अपनी तहरीर करदा तवील कहानी 5 साल का बनबास जो 4 किस्तों में है, उसकी पहली किस्त में आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आपसे गौर से सुनेंगे। अमानुल्लाह की सबसे बड़ी बेटी जुल्फ़ा बीबी बॉटनी में एमएससी करने के बाद अब किसी मौजू पर रिसर्च करने का प्रोग्राम बना रही थी कि इसी दौरान मरकज़ी सरकार ने दिए हाथों में तालीम आम करने और आला तालीम याफ्ता बेरोज़गार नौजवान लड़कों और लड़कियों के लिए एक नई तालीमी पॉलिसी को तरतीब देकर उसे मंजूरी दी, जिसे आम तालीमी तहरीक के नाम से मौसूम किया गया। अमानुल्लाह ने इस मौका को गनीमत जाना और अपनी बड़ी बेटी जुल्फ़ा बीबी को उससे फार्म भरवाया। जुल्फ़ा बीबी को जब ये मालूम हुआ कि उसे अपने आबाई गांव के प्राइमरी स्कूल में बहसीत मुअल्लिमा काम करना है, तो उसने हैरत व इस्तेजाब के आलम में अमानुल्लाह से कहा, पापा, मैं बॉटनी में एमएससी हूँ और गांव के प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाऊँगी। मुझे गांव में नहीं जाना है, ये मुझसे नहीं होगा। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। अमानुल्लाह ने उसे समझाते हुए कहा, बेटी, बेशक तुम बॉटनी में एमएससी हो, मगर तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि इस ज़माने में बड़ी नौकरी तो कहाँ, छोटी नौकरी भी नहीं मिलती। शहरों में तालीम इस कदर आम है कि हज़ारों आला तालीमी याफ्ता नौजवान लड़के और लड़कियाँ बेरोज़गारी के दिन गुजार रहे हैं। तुम अपने आप को खुशनसीब समझना कि अगर तुम्हारी सिलेक्शन हो जाए। जुल्फ़ा बीबी ने अपने बाप की नसीहत आमेज़ बातें सुनकर चुप साध ली। वो नहायत हसीन, हसास और मेहनती थी। बड़ी बहन होने के नाते वो अपने इकलौते भाई और छोटी बहनों की पढ़ाई लिखाई और उनके अखलाक व किरदार के बारे में काफ़ी फ़िक्रमंद रहती। अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो अमूर ख़ानदारी में अपनी माँ का हाथ बटाती। तकरीबन 1 माह के बाद जब जुल्फ़ा बीबी का नाम चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर में मुरतब करदा फहरिस्त मुअल्लिमान में पहले नंबर पर आ गया, तो अमानुल्लाह को अपनी बेटी की सिलेक्शन पे बेइंतहा खुशी हुई। उन्होंने जुल्फ़ा बीबी को साथ लेकर दफ्तर से हुक्मनामा हासिल किया। उसके हुक्मनामे में उसके आबाई गांव के स्कूल का नाम और ज़रूरी शराइत के अलावा उसकी 1500 रुपये माहाना तनख्वाह का जिक्र था। हुक्मनामे में ये बात भी दर्ज थी कि इस नई तालीमी पॉलिसी के तहत एक मुअल्लिम या मुअल्लिमा को 5 बरस के बाद मुस्तकिल तौर पर सरकारी मुलाजमत के तमाम हकूक़ हासिल हो जाएंगे और 2 बरस के बाद 2000 रुपये और फिर 3 बरस पूरे होने के बाद 3000 रुपये तनख्वाह होगी। स्कूल जुल्फ़ा बीबी के दिल में खौफ और जहन में एक अनजाने और अनदेखे माहौल में ज़िंदगी गुजारने का तस्वुर बार बार उभर रहा था। बॉटनी में एमएससी, प्राइमरी स्कूल में दरस व तदरीस का काम, 1500 रुपये माहाना तनख्वाह, गाँव का माहौल, माँ बाप और भाई बहनों से बहुत दूर, सरकारी नौकरी मिलने का एहसास मगर फ़िलहाल आर्जी तौर पर सब्र आजमाई का एक तवील सिलसिला, ये तमाम बातें जुल्फ़ा बीबी के जहन दिल में कचौके लगा रही थीं। मगर इसके बावजूद उसने अपने माँ बाप के हुक्म की तामील में ही अपने मुस्तक़बिल को ताबनाक बनाने का अज़्म किया और फिर वो एक दिन अपने बाप के हमरा अपने भाई बहनों और माँ से रुखसत लेकर गाँव चली गई। वो अपने बाप के हमरा शहर की कुशादा और पक्की सड़क पर से गुजरने वाली मिनी बस में सवार थी कि अचानक बहुत दूर जाने के बाद मिनी बस एक कच्ची सड़क पर हिचकोले खाने लगी। सड़क के आसपास मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्तों का एक लामुतनाही सिलसिला फैला हुआ था। तकरीबन 4 घंटे के बाद अमानुल्लाह ने एक जगह गाड़ी रुकवाई और दोनों बाप बेटी मिनी बस से नीचे उतरे। अब उन्हें 1 किलोमीटर चढ़ाई का सफ़र दरपेश था। अमानुल्लाह तो खुद बचपन से ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलने के आदी थे, मगर जुल्फ़ा बीबी के लिए ये चढ़ाई माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के मुतरादिफ थी। आखिरकार शाम होने से 1 घंटा पहले जुल्फ़ा बीबी अपने बाप के हमरा थकी हारी अपने गांव आबाई गांव में पहुंची। गफ़ार चौधरी गांव के मोअतबर आदमियों में शुमार होते थे। उनका बड़ा बेटा अब्दुल माल मवेशी चराने का काम करता था और छोटा बेटा नसीर फ़ौज में मुलाजिम था। उनकी 3 बेटियां थीं, तीनों शादीशुदा थी। गफ़ार चौधरी के घर पर अमानुल्लाह अपनी बेटी को साथ लेकर चले गए। गफ़ार चौधरी और उनके अहले खाना अमानुल्लाह और उनकी आमद पर बहुत खुश हुए। उन्होंने अमानुल्लाह को मुबारकबाद दी, खाट पर नया कंबल बिछाया, दही लस्सी का इंतज़ाम किया, लालटेन में मिट्टी का तेल डाला, घर के बरामदे में पड़े कूड़े को झाड़ू से साफ़ किया। गफ़ार चौधरी अपने मुँह से हुक्के की नए अलग करते हुए उठ खड़े हुए और जुल्फ़ा बीबी के सर पे अपना दस्ते शफ़क़त फेरते हुए बोले,
हमारे गांव की पुत्री जवान हो गई है, रब सुखी रखे, गांव में रोशनी बनकर आई है। मालिक तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र दे। बिटिया किसी भी बात की फ़िक्र न करना, जो दाल फुल्का हमारे घर में पकेगा अपना घर समझ कर खा लेना। जुल्फ़ा बीवी को गफ़ार चौधरी की बातें सुनकर थोड़ी सी तसल्ली मिली। उसके चेहरे पर बशाशत सी उभर आई। शब की सियाही में सारा गांव डूबा हुआ था। दूर दूर तक यहाँ वहाँ घरों में चरागों की लौ टिमटिमा रही थी। कहाँ शहर की गलियों और बाज़ारों की आँखों को खैरा कर देने वाली रोशनी और लोगों की चहल पहल, और कहाँ ये गांव का सनसान और वीरान सा माहौल। जुल्फ़ा बीबी को इस माहौल में अपना आप उस रंगीन परों वाली फाख्ता की मानद मालूम हो रहा था जो उड़ान भरते भरते किसी खारदार झाड़ी में फंस गई हो। इन्हीं ख्यालों में गुम खाना खाने के बाद वो बिस्तर पर दराज हो गई, मगर परेशान कुन ख्यालात उसे बार बार करवटें बदलने पर मजबूर कर रहे थे। फिर वक्फे के बाद कहीं दूर से उसके कानों में किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आने लगी। धीरे धीरे नींद की परी ने उसे अपनी आगोश में लेकर बेसुध कर दिया। सुबह जब वो बेदार हुई तो उसने देखा कि मशरक़ से सूरज तुलू हो रहा है। गफ़ार चौधरी की बीवी और उसकी बड़ी बहू भैंसों से दूध ले रही थीं। अमानुल्लाह ने जुल्फ़ा बीबी को कहा, बेटी तैयार हो जाओ, आज स्कूल में तुम्हारी ज्वाइनिंग है। दोनों बाप बेटी नाश्ते से फारग होने के बाद स्कूल चले गए। प्राइमरी स्कूल गांव के वस्त में था। उसमें भूषण लाल नाम का एक उस्ताद तैनात था। स्कूल के हाजिरी रजिस्टर में कुल 50 बच्चों के नाम दर्ज थे, लेकिन स्कूल में उस रोज़ 15 बच्चे ही आए थे। जुल्फ़ा बीबी ने अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट लिखी, उसके साथ अपनी ऑर्डर कापी लगाई और भूषण लाल को पकड़ाई। स्कूल की इमारत 2 कमरों पर मुश्तमिल थी। 2 कुर्सियां सही हालत में थीं और 2 खस्ता थीं। बच्चे बगैर यूनिफॉर्म के यूं लग रहे थे कि जैसे किसी फलदार पेड़ को पत्थर मारने आए हों। स्कूल में घंटी के बदले लोहे का एक डंडा रखा हुआ था, जिसे स्कूल खोलने बंद करने और छुट्टी के वक्त बचाया जाता था। जुल्फ़ा बीबी स्कूल और बच्चों की हालत देखकर हैरत में पड़ गई। उसकी ज़ुबान से एक ठंडी आह निकल गई। आज उसे अमली तौर पर शहरी और देहाती ज़िंदगी में फ़र्क मालूम हो रहा था। दूसरे दिन अमानुल्लाह ने गफ़ार चौधरी से रुखसत लेते हुए कहा, मेरी बेटी पहले तो खुदा के हवाले, फिर आपके हवाले इसका ख्याल रखिए। शहरी माहौल से निकलकर देहाती माहौल में आई है, फ़िलहाल परेशान सी लग रही है। गफ़ार चौधरी बोले, आप बेटी की फ़िक्र ना कीजिए, हम इसका हर तरह से ख्याल रखेंगे। यहाँ इसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप को अपने घर में समझ ले। अमानुल्लाह ने अपनी बेटी को तसल्ली देते हुए कहा, बेटी खुश रहना, अपने काम को इबादत समझकर अंजाम देना। जब हमारे लिए उदास हो जाओगी तो शहर चले आना, हिम्मत और हौसले से काम लेना। ये लो 4000 रुपये अपने पास रख लो। मेरी ये बात याद रखना कि नेक नीति, बुलंद हिम्मती और मेहनत और लगन से काम करने वाले लोग दुनिया में इज़्ज़त और कामयाबी वाली ज़िंदगी गुजारते हैं। जुल्फ़ा बीबी अपने बाप की बातें सुनकर बावजूद ज़ब्त के अपने आंसू को ना रोक पाई। 2 बूंद आंसू उसकी आंखों से बह निकले। बाप के शहर जाने के बाद उसने अपने आप में हिम्मत और हौसला पैदा किया। वो दिल में ये अज़म लेकर उठी कि वो इन 5 वर्षों में अपने बलबूते पर एक खुशगवार इनकलाब बर्पा करेगी। ख़ासकर अपने गांव की पसमानदगी को दूर करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। सफाई, सच्चाई और पाकीज़ा अखलाक व किरदार की तालीम पर ख़ुसूसी तवज्जो देगी। उसने झिझकते हुए गफ़ार चौधरी से कहा, चाचा मैं आपके मकान में एक अलग कमरे में अपनी किताबें, बिस्तर और दूसरी ज़रूरी चीज़ें रखना चाहती हूँ, ताकि मैं स्कूल में ड्यूटी देने के बाद अपनी किताबें पढ़ सकूँ। बेटी अच्छी बात है, तुम इस पिछले कमरे में अपना बिस्तर, किताबें और पहनने के कपड़े रख सकती हो। उन्होंने खुद जाकर जुल्फ़ा बीबी को कमरा दिखाया। उसने खुद झाड़ू से कमरे में सफाई की, चारपाई एक तरफ लगाई, बिस्तर पर नया बेडशीट डाला, रद्दी अखबारों को दीवारों पर चस्पा किया और इस तरह पूरा कमरा बैठने के लायक बना दिया। मोमबत्तियों का पैकेट वो दुकान से ख़रीद लाई ताकि रात को लिखने पढ़ने का काम कर सके। रात को खाना खाने के बाद जुल्फ़ा बीबी ने इल्म नबातात किताबों के अलावा समाजियात, इक़्तिसादियात, दीनियात और दुनिया की अजीम शख्सियात से मुतल्लिक़ किताबें लकड़ी की अलमारी में तरतीब से रखीं। सोने से पहले गफ़ार चौधरी की बहू ने उसे दूध का गिलास पीने को दिया। फिर उसने अपना मोबाइल सेट ऑन किया। घर में सब से बातें करने के बाद मोबाइल फ़ोन का स्विच ऑफ करके सो गई। सुबह जब वो जागी और नमाज, तलावत वगैरह से फारग होने के बाद उसने नाश्ता किया, किरमिज़ी रंग का सूट ज़ेब तन किया और स्कूल चली गई। 20 मिनट कम 10 पे वो स्कूल पहुंची। अभी कुछ ही बच्चे स्कूल आए थे।
भूषणलाल 10:10 पे स्कूल पहुंचा। बच्चों को इस छोटे से ग्राउंड में प्रार्थना करने के लिए कतारों में खड़ा किया गया। 5वीं की 2 लड़कियां सामने आ खड़ी हुईं और प्रार्थना शुरू की। जुल्फ़ा बीवी को यूँ महसूस हुआ कि बच्चे प्रार्थना नहीं कर रहे हैं बल्कि बेसुरी आवाज़ में आहोज़ारी कर रहे हैं। प्रार्थना के बाद बच्चों को अपनी क्लासों में जाने को कहा गया। तमाम बच्चे भगदड़ मचाते हुए चले गए। आखिर में भूषणलाल और जुल्फ़ा बीवी स्कूल के ऑफिस में चले गए। भूषणलाल काफ़ी सीनियर टीचर था। महकमा तालीम में वो 20 बरस से काम कर रहा था। जुल्फ़ा बीवी ने बड़े पुरएतमाद लहजे में भूषणलाल से कहा, सर, हम अपने स्कूल को मिसाली स्कूल बनाने के लिए कामयाब मनसूबाबंदी के तहत ठोस इक़दामात उठाने पड़ेंगे। इस सिलसिले में मुझे आपका भरपूर ताउन चाहिए। भूषणलाल ने कहा, मैं तो आपका साथ दूंगा, लेकिन आपने मशहूर ज़रबुल मिसल ज़रूर सुनी होगी कि जैसा देश वैसा भेस। ये गांव का प्राइमरी स्कूल है, इसे क्या मिसाली स्कूल बनाओगी जुल्फ़ा बीवी? जुल्फ़ा बीवी ने जवाब दिया, सर, इंसान को नेक नीति से काम करना चाहिए। मैं देश और भेस में बदलाव चाहती हूँ, लिहाजा हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। हम अपनी इस्तेदाद के मुताबिक कोशिश तो करें। भूषणलाल ने कोई भी दलील नहीं दी, खामोश रहा। फिर आहिस्ता से कहा, चलिए आप बदलाव की मुहिम शुरू करके देख लें। शुक्रिया।